The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. केकड़ी में चारों ओर फैल चुकी नशे की जड़ें अब यहाँ के युवाओं को अपराध की ओर लगातार अग्रसर कर रही है। नशे की लत को पूरी करने के लिए युवा अब बेखौफ होकर आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे हैं। शहर में ऐसे मामले पहले कई दफ़ा सामने आ चुके हैं। वहीं अब एक दफ़ा ऐसा एक और मामला सामने आया है जिसमें नशे की लत को पूरा करने के लिए शहर के दो युवाओं ने अपराध की राह चुन ली। दरअसल मामला गत दिनों शहर के सघन आबादी वाले इलाके लाभचंद मार्केट में चोरी की वारदात से जुड़ा हुआ है। मामले में पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए केकड़ी शहर के रहने वाले दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी नशे के आदी हो चुके थे और अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए अपराध का रास्ता चुन लिया था, मगर कहते हैं कि गलत रास्ते का अंजाम भी गलत ही होता है और आखिरकार अपराध के रास्ते ने उन्हें दोनों युवकों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। भले ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा ली हो, मगर इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि शहर में पूरी तरह से फैल चुके इस नशे के कारोबार पर पुलिस प्रशासन कब लगाम लगाएगा। सूत्रों की माने तो केकड़ी शहर में नशे का कारोबार करने वाले लोग लगातार फल फूल रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में कई लोग ऐसे हैं जो इस कारोबार से जुड़कर युवाओं का भविष्य चौपट करने में लगे हुए हैं। शहर के काजीपुरा से लेकर पुरानी केकड़ी तक नशे के कारोबारियों का मकड़जाल फैला हुआ है, मगर आज तक ना तो पुलिस महकमा इनके गिरेबान में हाथ डाल सका है और ना ही कोई प्रशासन, जिससे इन्हें नशे के कारोबारियों के हौसले बुलंद है। गांजा और चरस तो मानो केकड़ी शहर में आम है। किसी भी कोने में जाकर पूछो, आपको इन कारोबारियों का ठिकाना कोई भी बता देगा। मगर अब केकड़ी में स्मैक जैसी बेहदी घातक प्रवृत्ति के नशे का भी प्रचलन तेज होने लगा है। युवाओं में गांजे व स्मैक के बाद अब लाइन का भी क्रेज चढ़ने लगा है तथा युवा सरवार तक लाइन लेने के लिए पहुंच रहे हैं। यह सब हो रहा है पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने, मगर अब तक इन नशे के कारोबारियों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है। युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति के कारण कुछ सालों से क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शहर के कृष्णा नगर के रहने वाले चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले दीपक कोरवानी व दीपक माली भी इन्हीं नशों की आदतों का शिकार हो गए थे और आखिर नशे की लत को पूरा करने के लिए अपराध की राह को चुन लिया। नशे की प्रवृत्ति बढ़ने से लगातार नशा करने वाले युवाओं की तादाद भी बढ़ रही है, जिससे नशे का कारोबार करने वाले लोग लगातार फल फूल रहे हैं, मगर पुलिस प्रशासन अब भी मौन होकर यह सब देख रहा है। केकड़ी सिटी पुलिस द्वारा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत दिनों लाभचंद मार्केट में वीरेंद्र कुमार मित्तल के घर पर अज्ञात चोरों ने 100 ग्राम सोने के आभूषण, 1.25 किलो चांदी के गहने व 7 लाख रुपए की नकदी सहित एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली थी। मामला दर्ज होने के बाद सिटी पुलिस ने जाँच पड़ताल करते हुए CCTV व आसूचना के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी युवक कृष्णा नगर निवासी दीपक उर्फ दीपू कोरवानी पुत्र हरीश सिंधी व दीपक माली पुत्र घनश्याम माली को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की निशानदेही से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। आरोपियों को मंगलवार को सिटी पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपियों को न्यायालय ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। खनन विभाग की टीम ने मंगलवार को अवैध बजरी परिवहन के मामले में कार्रवाई करते हुए एक डंपर को जब्त किया है। खनिज विभाग के एमई मनोज सवर ने बताया कि धुंधरी ग्राम के पास मंगलवार को खनन विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान बजरी से भरे एक डंपर को रुकवाकर ड्राइवर से बजरी परिवहन के आवश्यक दस्तावेज पेश करने को कहा, जिस पर ड्राइवर आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं कर सका। खनन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए डंपर को जब्त कर लिया तथा सिटी पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। खनन विभाग ने डंपर चालक के खिलाफ नियम
नियमानुसार 2,13,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उल्लेखनीय है कि केकड़ी में अवैध रूप से बजरी खनन कर परिवहन करने के वाले माफिया लगातार फल फूल रहे हैं, मगर हाल ही के दिनों में कलेक्टर के आदेश के बाद खनन विभाग सहित पुलिस विभाग की अलग अलग टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है तथा बजरी माफियाओं पर लगाम लगाने की कोशिश करने में जुटी हुई है। सांवर पंचायत समिति के ग्राम मेहरूकला के ग्रामीणों ने मंगलवार को ग्राम विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नाले की सफाई करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि सांवर रोड पर नाले में कीचड़ भरा हुआ है। नाले में 3 फीट तक कीचड़ भरा रहने से गंदा पानी भरा रहता है, जिसके चलते नाले के पास में लगे हुए हैंडपंप में भी गंदा एवं मटमैला पानी आ रहा है, जबकि मोहल्ले के लोग पानी के लिए इसी हैंडपंप का उपयोग करते हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने कई बार वार्ड पंच को भी अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नाले में कीचड़ जमा होने से दलदल में जानवर भी फंस जाते हैं कि नाले में कीचड़ जमा होने से पानी की निकासी नहीं हो रही है, हरदम हादसे का भय बना रहता है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत प्रशासन से बारिश से पूर्व नाले की सफाई कराने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान रामस्वरूप कुमावत, शैतान कहार, कैलाश, शमसुद्दीन, सीताराम, गीसालाल सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। मनगढ़ंत कहानी बनाकर दुर्घटना क्लेम याचिका प्रस्तुत करने के मामले में केकड़ी के मोटर दुर्घटना दावाधिकरण ने क्लेम याचिका को खारिज कर दिया है। मामलों के तथ्य के अनुसार प्राधिकरण ने न्यायालय में क्लेम याचिका प्रस्तुत करते हुए बताया कि उसकी पुत्री घर के बाहर सड़क पर खेल रही थी, तभी कुशायता निवासी अशोक खारोल ने मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी, जिससे इलाज के दौरान उनकी पुत्री की कोटा में मृत्यु हो गई। क्लेम में अपराधी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने न्यायालय में कथन किया कि दुर्घटना की रिपोर्ट 5 दिन देरी से दर्ज करवाई गई, जिसमें मोटरसाइकिल के चालक का नाम बाद में जोड़ा जाना प्रतीत होता है। इसके अलावा न्यायालय में हुए बयानों में स्वयं प्रार्थीगण ने मोटरसाइकिल चालक व स्वामी से पुरानी जान पहचान होना बताया। अधिवक्ता शर्मा ने यह भी तर्क दिया कि जिस मोटरसाइकिल से दुर्घटना होना बताया गया वह कुशायता की है, पर न्यायालय में सुपुर्दगी के दौरान उसकी जमानत सांवर निवासी रामनिवास ने दी, जो कि प्रार्थीगण की पहचान का है और तथा कथित घटना का चश्मदीद भी है और प्रकरण की लगभग हर घटना का गवाह है। इससे स्पष्ट होता है कि परस्पर मिलीभगत का मामला है। न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्ष्यों व तर्कों का विवेचन कर प्रार्थीगण का क्लेम खारिज करने के आदेश दिए हैं। अकाउंटेंट व सीनियर अकाउंटेंट के लिए फुल टाइम जॉब वैकेंसी। केकड़ी व आसपास के क्षेत्र से अनुभवी युवक व युवतियों के अकाउंटेंट व सीनियर अकाउंटेंट की फुल टाइम जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अपना CV दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेजें। केकड़ी ब्लॉक में चल रहे 5 दिवसीय चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम के चौथे दिन मंगलवार को CDPO केकड़ी मनीष मीणा ने कार्यक्रम का निरीक्षण किया। यहां राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किए जा रहे ट्रेनिंग कार्यक्रम में CDPO ने 3 बेंचों में MT द्वारा लिए जा रहे सेशन गैर संचारी रोग के बारे में और संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में शिविर प्रभारी रंजना पाठक, मास्टर ट्रेनर सुनील कुमार दर्जी, सियाराम यादव, लखनऊ जोगी, हंसा मीणा, ख्याली राम यादव ने कार्यक्रम की विधिवत जानकारी दी। IPE ग्लोबल से हिम्मत सिंह ने चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो में व्यवस्था को देखा और मानसिक स्वास्थ्य पर जानकारी दी और सभी प्रतिभागियों की एक साझी समझ बनाई। श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल केकड़ी, केकड़ी का एकमात्र अनुशासन प्रेरित संस्था जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतरीन शिक्षण के साथ साथ अनुशासित स्पोर्ट्स एक्टिविटी सहित एक से बढ़कर एक बेहतरीन सुविधाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए अभी एडमिशन कराए श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल में। हमारा पता है आनंद नगर, अजमेर रोड, केकड़ी। एडमिशन ओपन।